नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाँद का दो टुकड़े होना शक्के कमर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मशहूर तरीन मौजज़ा है। यहाँ तक कि बाज़ मुहद्दिसीन ने शक्के कमर चाँद के दो टुकड़े होने वाले वाक़िए और हदीस को मुतवातिर का दर्जा दिए हैं। अल्लामा इब्न कसीर ने लिखा है कि इस बात पर उम्मत का इजमा है कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उंगली के इशारे से चाँद दो टुकड़े हुआ। आज हम आपको चाँद के दो टुकड़े होने के साइंसी सबूत पेश करेंगे। कुरान और हदीस के हवाले से, मजहबी तबके के हवाले से, इस्लाम की तालीमात के हवाले से तो ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली के इशारे से चाँद दो टुकड़े हुआ। अरब के बड़े बड़े सरदार और चौधरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर कहने लगे कि जादूगर का जादू ज़मीन पे चलता है, आसमान पे नहीं चलता। अगर आप जादूगर नहीं हैं, अल्लाह के सच्चे नबी हैं, तो चाँद के दो टुकड़े करके दिखाएं, हम आप पर ईमान ले आएंगे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उंगली का इशारा किया, चाँद दो टुकड़े हो गया। मशहूर वाक़या है, लेकिन साइंसी सबूत भी इस बात के मौजूद हैं कि चाँद वाक़ियतन दो टुकड़े हुआ। 3री सदी हिजरी में कुछ अरब मुसलमान श्रीलंका के जज़ायर की तरफ सफ़र कर रहे थे, तो समंदर में तूफ़ान आने की वजह से, रास्ता भटक जाने की वजह से वो मालाबार के जज़ायर की तरफ उनकी कश्तियाँ चली गई और उधर जाकर वो उतरे तो मालाबार जज़ीरे का बादशाह जो था उसका नाम सामरी था, उसकी खिदमत में वो पहुँचे। सामरी से जब उनकी मुलाकात हुई तो सामरी ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो, क्या मज़हब है तुम्हारा। उन्होंने बताया कि हम मुसलमान हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं। तो उसने इस्लाम के मज़हब के बारे में कुछ मालूमात लेना चाहिए, तो मुसलमानों ने जहां और मालूमात उसको फ़राहम की, ये भी बताया कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार मौजज़ात दिखलाए हैं और उनमें से एक मौजज़ा चाँद का दो टुकड़े होना है। तो मालाबार जज़ीरे का ये बादशाह, इसने ईसाइयों से, यहूदियों से, मुसलमानों के बारे में कुछ मालूमात ली हुई थी। तो वो बादशाह कहने लगा कि तुम्हारा सच और झूठ अभी वाज़े हो जाता है। और उसके बाद उसने मुसलमान अरब ताजरों को बताया कि मालाबार जज़ीरे के अंदर ये कानून है कि जो भी कोई अजीब हैरत अंगेज़ वाक़या पेश आता है तो बादशाह उसको रोज़नामचे में, कापियों पे, रजिस्टर पे लिखवाता है और उसको शाही ख़जाने के अंदर जो है जमा करवा देता है। अगर तुम्हारे कहने के मुताबिक चाँद दो टुकड़े हुआ है तो चाँद तो सिर्फ मक्का मुकरमा में, जज़ीरे अरब में नहीं होता, सारी दुनिया में नज़र आता है। अगर चाँद दो टुकड़े हुआ तो उसका दो टुकड़े होना भी सारी दुनिया में नज़र आया होगा और यहाँ भी नज़र आया होगा। और चाँद का दो टुकड़े होना बड़ा अजीब वाक़या है। अगर चाँद वाक़ियतन दो टुकड़े हुआ तो हमारे शाही रजिस्टर के अंदर ये वाक़या ज़रूर लिखा होगा। चुनांचे सामरी बादशाह ने पुराने रजिस्टर मंगवाए और जब उन्होंने रजिस्टरों की तहकीक की, उनको खोला, उनको पढ़ा, तो उसी साल के अंदर, जिस साल वाक़ियतन मक्का मुकरमा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद को दो टुकड़े किया था, उसी साल, उसी तारीख को मालाबार जज़ीरे के शाही रजिस्टर के अंदर ये वाक़या लिखा हुआ था कि आज हमने अजीब वाक़या देखा कि आसमान का चाँद दो टुकड़े हो गया। तो मालाबार जज़ीरे का बादशाह इस वाक़ये की तहकीक करने के बाद मुसलमान हो गया और हुकूमत और बादशाहत छोड़कर अरब ताजरों के साथ जो है मदीना मुनव्वरा और जो है अरब के अंदर चला गया और इस्लाम का मुबल्लिग और दाई और पैरोकार बन गया। तो ये तारीख़ी एक सबूत है कि चाँद वाक़ियतन दो टुकड़े हुआ। इसी तरह सुल्तान महमूद गज़नवी, जो अफ़गानिस्तान का मशहूर बादशाह है, हिंदुस्तान पे उसने 17 से ज़्यादा हमले किए, बार बार वो हिंदुस्तान में आया। तो सुल्तान महमूद गज़नवी ने किसी जगह पे ये बताया कि जब हम बार बार हिंदुस्तान पे हमला कर रहे थे तो हिंदुस्तान के अंदर बहुत सी इमारतों को मैंने देखा जिन इमारतों के ऊपर ये तख्ती लगी हुई थी कि ये इमारत उस रात मुकम्मल हुई है जिस रात आसमान का चाँद दो टुकड़े हुआ। तो इससे मालूम हुआ कि सिर्फ अरब ही नहीं, अरब से हज़ारों मील दूर हिंद के मुसलमान और हिंद के लोग और उस ज़माने के नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ और नॉन मुस्लिम आबादी ने भी इस बात का मुशाहदा किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली के इशारे से चाँद दो टुकड़े हो गया। रोज़नामा लाहौर 9 फरवरी 1975 सफ़ा नंबर 2 पे ये मज़मून जो है छपा है रोज़नामा नवाए वक्त लाहौर के अंदर कि
چاند کے اوپر سب سے پہلے جانے والا خلا نورد کا دستہ جو امریکہ نے بھیجا تھا، اس کے اندر ایک مصری مسلمان بھی تھا۔ اس مصری مسلمان سائنسدان نے مصر کے صدر انور سادات کو آ کر یہ رپورٹ دی کہ ہم جب چاند پر گئے تو چاند کے درمیان میں ایک دراڑ تھی، اور اس دراڑ کو عرب دراڑ کا نام دیا گیا ہے، اور یہ وہی دراڑ ہے جو چاند کے دو ٹکڑے ہونے کے بعد دوبارہ جب چاند ملا ہے تو درمیان میں وہ دراڑ، وہ نشان جو ہے آج تک بھی باقی ہے، اور چاند پہ جانے والوں نے اس دراڑ کا مشاہدہ کیا ہے، اور انہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کسی ہستی نے اس چاند کو دو ٹکڑے کیا اور دوبارہ ملا دیا۔ تو چاند کا دو ٹکڑے ہونا صرف قرآن و حدیث سے ہی ثابت نہیں ہے، سائنسی ثبوت کے ساتھ بھی ثابت ہے، تاریخی حوالوں کے ساتھ بھی ثابت ہے۔